दोस्तों ये एंट्री पॉइंट है हुमायूं टॉम का, जहाँ पर एंट्री फीस है 40 रुपीज़ एडल्ट के लिए, बच्चों के लिए फ्री है 11 ईयर्स तक के लिए। तो दोस्तों के द यूनिक ट्रेवलर आज आया है हुमायूं टॉम आप लोग को दिखाने के लिए। ये अपने आप में सबसे विशाल और सबसे पहला मॉन्यूमेंट है जो लगभग 450 ईयर्स से अपने आप को वर्ल्ड में एक वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में जो है नॉमिनेटेड है। ये है इसकी फर्स्ट एंट्री, हर तरफ ग्रीनरी। दोस्तों हुमायूं टॉम बिल्कुल ताजमहल की तरह ही है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि ताजमहल को इसी से इंस्पायर्ड करके बनाया गया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ताजमहल में हस्बैंड ने वाइफ की मेमोरी में बनाया था, और ये एक वाइफ ने, जिस वाइफ का नाम था हामिदा बानो बेगम, उसने अपने पति हुमायूं की याद में इसको बनवाया था। और हुमायूं का बेटा जो अकबर था, उस अकबर ने इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के बनाया था। हुमायूं की डेथ के बाद, पहले ये देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है यहाँ बोर्ड पे। तो दोस्तों जब हुमायूं का अंतकाल हुआ था तो उसकी बेगम ने एक पर्शियन आर्किटेक्ट था मिराक मिर्जा, उसको बुलाया था लगभग 1558 में, और उसे कहा गया था कि तुम दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय चीज़ बनाओ जिसको लोग सालों तक सदियों तक याद रखें, और वो है ये हुमायूं टॉम। देखिए दोस्तों कितना विशाल, कितना शानदार दिख रहा है ये अपने आप में 450 सालों से देखिए ये दिल्ली में सीना तान के खड़ा है। ये गजब का शानदार। कई मायनों में ये ताजमहल से भी बहुत ही ज़्यादा शानदार है, क्योंकि ताजमहल को हुमायूं के अगली जेनरेशन, जो हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां ने बनवाया था। तो लगभग इसके बनने के लगभग 80 साल बाद ताजमहल को बनाया गया था। ये देखिए कितना शानदार। इसकी गुंबद की ऊंचाई जो उसके अपर लेयर है उससे लगभग 42.5 मीटर के करीब है। ये देखिए। अब चलते हैं ऊपर की तरफ और ऊपर से इसका नज़ारा देखते हैं इस पूरे एरिया का। ये सारा का सारा मुग़ल आर्किटेक्ट है और पर्शियन आर्किटेक्ट, क्योंकि आपको पता ही है कि पर्शियन आर्किटेक्ट जो था मिराक मिर्ज़ा, उसने इसको बनवाया था। तो दोस्तों ये देखिए, इसे चार बाग पैलेस भी कहा जाता है, क्योंकि इसके फोर्थ क्वाड्रेंट की तरह, ऑल फोर क्वाड्रेंट की तरह यहाँ पर चारों तरफ पार्क ही पार्क बनाए गए। शानदार व्यू। कितनी शानदार बनाई गई है दोस्तों। 1993 में जब इसको वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज अनाउंस्ड किया गया था, उसके बाद से इसको फिर से मरम्मत किया गया था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या किया था, इस पर पूरा सीमेंट से जो भी मरम्मत करना था सीमेंट वगैरह लगा दिया था, जिससे उसकी लुक जो है डिस्टर्ब हुई थी। ये देखिए पूरा एरिया का जो है लेआउट यहाँ पर आपको गिवन है, लेकिन बाद में उसको हटा करके चूने के इस्तेमाल करके इसको बनाया गया था। की खासियत ये होती है कि जितना टाइम तक वो रहता है, वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले करके वो बिल्कुल पत्थर बनता चला जाता है, जिससे क्या होता है बिल्डिंग की मजबूती जो है वो बनी रहती है। ये देखिए मुगल कालीन आर्किटेक्ट, शानदार। ये देखिए मेन जो टॉम्ब है उसके एडजेसेंट में ढेर सारे टॉम्ब हैं, बल्कि यूँ कह सकते हैं इस प्रीमाइसेस में
मोर देन 100 टॉम्ब्स है। ये सेंटर पे हुमायूं टॉम्ब है, देखिए। ये मेन टॉम्ब, ऑल सराउंडिंग ये देखिए मुगल कालीन आर्किटेक्ट। ये है हुमायूं ग्रेव। इसके एडजेसेंट में जो सराउंडिंग कमरे हैं उसमें से उनकी 2 वाइफ के ग्रेव्स हैं। और बाकी के उनके फैमिली मेंबर्स के लिए भी, मतलब ऑल ओवर कह सकते हैं कि हुमायूं के बाद जो उनकी फैमिली मेंबर्स जितने हुए उन सब की ग्रेव्स हैं। ये देखिए ऑल अराउंड जो है ग्रीनरी। दोस्तों हुमायूं टॉम्ब के जस्ट अपोजिट में एक बहुत ही सुंदर पार्क है, उसका भी वीडियो मैंने डाल रखा है, तो आप उसको भी जा करके ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि के द यूनिक ट्रेवलर आपको दिल्ली के डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करके बताता है। ये देखिए दोस्तों, ये जो मॉन्यूमेंट है, ये जो हिस्टोरिकल प्लेस है, यूनेस्को हेरिटेज सेंटर है, ये निजामुद्दीन इलाके में है। आप यहाँ पर अगर आना चाहते हैं तो मेट्रो से आ सकते हैं, आप प्रगति मैदान मेट्रो, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के मेट्रो से भी आ सकते हैं, ये इंडिया गेट के भी नज़दीक है, तो आप किसी भी तरीके से यहाँ पर आ सकते हैं। ये पूरा एरिया ईस्ट निजामुद्दीन इलाका कहलाता है। ये है, आप अगर जाएंगे तो उसमें जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पर सब कुछ का बताया गया है कि इसको कब किया गया था। वैसे 1558 में इसको लगभग बनाया गया था, और यहाँ पर जो पहले जो इसका स्ट्रक्चर था और उसको किस तरह से नए तरीके से रिप्लेस किया गया, यहाँ कुछ जालियों के डिज़ाइन दे रखे गए हैं जो पहले अंग्रेज़ों ने इसकी जो रूप को बिगाड़ दिया था, क्योंकि अंग्रेज़ हर चीज़ को सीमेंट से बनाते थे, जिसके कारण इसकी जो नेचुरल ब्यूटी थी वो ख़त्म हो गई थी। फिर उसको रिप्लेस किया गया है आफ्टर 1993। और ये है जो वहाँ के सुल्तान, जो उस समय के मुग़ल कालीन सुल्तान थे, वो जो कुछ यूज़ करते थे जो भी सामानों का, उसका यहाँ पर देखिए, ये देखिए शानदार। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं।